फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीक बाय वीक प्रेगनेंसी गाइड। ये आपकी प्रेगनेंसी का 40वां हफ्ता है। फाइनली आपका बेबी आपके पास आने ही वाला है। 70% फीमेल्स की डिलीवरी 40 वीक से पहले ही हो जाती है। हो सकता है आपकी डिलीवरी भी हो गई हो तो आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। 30% फीमेल की डिलीवरी 41 वीक या 42 वीक्स तक भी जाती है। तो अभी तक आपका अगर 40 वीक्स है और आपको पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला है कि कुछ प्रेगनेंसीज लाइक 30% प्रेगनेंसी 41 और 42 वीक्स तक भी जाती हैं। ये बात करते हैं कि 40 वीक्स में यानी कि 40वें हफ्ते में आपको क्या सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज है आपको ब्रेक्सटन हिक्स यानी कि फॉल्स लेबर पेन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी डिलीवरी बिल्कुल ही कुछ घंटों के अंदर होने वाली है, क्योंकि आपको इस तरीके का पेन होगा। ये जो पेन होता है ये फॉल्स लेबर पेन कहलाता है। ये आपको बेली के फ्रंट में महसूस होगा और कुछ देर अगर आप आराम करते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, तो आपको कुछ देर के बाद इससे आराम मिल जाएगा। बट जो रियल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत स्लोली होते हैं और एक रेगुलर इंटरवल पे आप महसूस करोगे आपको हल्का सा पेन होगा, और वो पेन जो है वो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा। तो ये जो इंटरवल के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तो ये रियल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जबकि फॉल्स लेबर पेन में कुछ देर के बाद पेन आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा अगर आप रेस्ट करते हो। रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग में बहुत लाइट होते हैं, जस्ट लाइक आप ड्रामा में देखते होगे या सीरियल्स में देखते होगे, इतना ज्यादा ड्रामेटिकली दिखाते हैं कि एक साथ पेन स्टार्ट हो जाते हैं बहुत तेज, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। पेन आपको बहुत लाइट होते हैं, एक थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आप महसूस करते जाते हो। उसके बाद जो है वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत तेज होना स्टार्ट हो जाता है और जो उन दोनों के बीच का इंटरवल होता है, जो गैप होता है, वो भी कम होने लगता है। तो ये होते हैं रियल कॉन्ट्रैक्शंस। 40 वीक्स में बैक पेन होना बहुत ही कॉमन हो जाता है, क्योंकि 40 वीक्स तक आते आते बेबी का वेट भी लगभग 3 kg तक हो जाता है और कुछ बेबीज का मोर देन 3 kg भी होता है। तो बेबी का वेट की वजह से प्लेसेंटा का वेट होता है, इसके साथ में बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, ब्रेस्ट हैवी होने की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से इसका प्रेशर जो होता है आपकी बैक पे पड़ता है और आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है अपने बैक में। लगभग 60% फीमेल में बैक पेन की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। नेक्स्ट सिम्टम आपको महसूस हो सकता है आपका जो पल्विक एरिया है वहां पे आपको पेन महसूस होगा, क्योंकि बेबी लगातार नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो रहा है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का तो आपको रहेगा, बार बार यूरिनेट होने का आपको फील होगा, बार बार पॉटी आ सकती है, आपको लूज मोशन स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज राइटनिंग सर्विक्स। जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हो तो डॉक्टर आपकी सर्विक्स को चेक करते हैं कि राइटनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं। कितनी वो आपकी सर्विक्स कितनी सॉफ्ट है, कितनी डायलेट हो रही है, कितनी थिन है, ये सारी चीजें डॉक्टर जब आप विजिट करते हो तो चेक करते हैं, क्योंकि सर्विक्स का जो राइपनिंग होना यानी कि जो डायलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपका इजीली लेबर हो सके। जब आपकी सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाती है देन पूरा प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाता है। आपके बेबी का जो हेड है वो दिखाई देने लगता है और बहुत ही जल्दी आपकी डिलीवरी इजीली हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज वाटर ब्रेक होना। लेबर स्टार्ट होने से पहले आपका वाटर ब्रेक हो सकता है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर जरूर करूंगी। मेरे 2 बेबी हैं। फर्स्ट बेबी के टाइम पे मुझे हल्का हल्का लाइट पेन स्टार्ट हुआ था और कुछ देर के बाद जो है मेरा वाटर ब्रेक हुआ था। जो क्वांटिटी थी उसकी थोड़ी ज्यादा थी कंपैरेटिव टू जो मेरा सेकंड बेबी है। मेरी जो फर्स्ट डिलीवरी हुई है वो पूरे 40 वीक्स की रही है और जो मेरी सेकंड डिलीवरी हुई है वो 39 वीक्स के अराउंड में मेरी हो गई थी। तो जो मेरा वाटर ब्रेक था, तो जो मुझे पेन स्टार्ट हो गए थे, बहुत लाइट पेन थे, तभी मुझे वाटर ब्रेक उसके बाद हुआ था। और जो सेकंड बेबी के केस में मुझे वाटर ब्रेक बहुत ही कम क्वांटिटी थी। लाइक मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि ये वाटर ब्रेक हुआ है या मतलब मैं यूरिनेट हुई हूँ। तो वाटर ब्रेक जो होता है तो डिपेंड करता है कि ये आपको हो सकता है कुछ टाइम पहले भी 15% यानी कि 15
15% फीमेल्स में विदाउट लेबर के सिम्टम्स, मतलब अगर आपको कोई भी लेबर के सिम्टम नहीं है तो 15% फीमेल में ऐसा हो जाता है कि उनका वाटर ब्रेक पहले ही हो जाए। तो उस सिचुएशन में अगर आपको कोई भी पेन नहीं है और आपका वाटर ब्रेक हो गया है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गया है या फिर धीरे धीरे लगातार हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले अगर आपका लेबर स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे आपको पेन स्टार्ट, कॉन्ट्रेक्शन आना स्टार्ट हो गए हैं, देन आप डॉक्टर को विजिट करिए। वहां पे धीरे धीरे आपका जो पेन कॉन्ट्रेक्शन बहुत तेजी से होने लगते हैं, कुछ डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं जिससे पेन थोड़े से और ज्यादा बढ़ जाते हैं, लाइक इंड्यूस किए जाते हैं पेन को, तो उसके दौरान जो है आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आपका वाटर ब्रेक होता है तो ये समझ जाइए कि आपकी डिलीवरी बहुत ज्यादा नजदीक है। तो लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि 15% फीमेल्स में बिना सिम्टम्स के भी वाटर ब्रेक हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, फॉरन डॉक्टर को विजिट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज 40 वीक्स में खासकर म्यूकस प्लग का रिलीज होना। इसके ऊपर मेरी एक और वीडियो है पूरा डिटेल में कि म्यूकस प्लग क्या होता है, किस तरीके से दिखाई देता है। लेकिन एक जेली के तरीके का होता है, हल्का हल्का ब्राउनिश होता है। तो इसमें हम डिटेल में फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो है। तो म्यूकस प्लग जो होता है ये जरूरी नहीं है कि आपका लेबर स्टार्ट हो जाए उससे 2 दिन ही पहले निकले। किसी के साथ में क्या होता है कि कुछ 1 हफ्ते पहले भी किसी का म्यूकस रिलीज हो जाता है। वहां पे थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि म्यूकस प्लग जो होता है एक लाइक प्लग की तरह होता है जो कि आपकी वजाइना के थ्रू कोई भी इंफेक्शन आपके बेबी तक ना पहुंचे। एक सेफ्टी लाइक प्लग बोलेंगे हम लोग। और कुछ फीमेल्स में मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी कि मेरी 40 वीक्स की डिलीवरी फर्स्ट बेबी के टाइम पे थी। तो वहां पे जो मेरा म्यूकस प्लग था, डिलीवरी से 2 दिन पहले मेरा म्यूकस प्लग रिलीज हो गया था। बट सेकेंड टाइम में मेरा कोई भी म्यूकस प्लग रिलीज नहीं हुआ था। डॉक्टर ने वहां पे जाके जो है उसको रिलीज किया था। अब बेबी के बारे में बात करेंगे कि बेबी जो है, बेबी का वेट लगभग 3 kg से ऊपर ही होगा। बेबी का मूवमेंट जो होगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम महसूस करेंगे आपकी बेबी का मूवमेंट। आपको लाइट फील हो रहा है बट आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस टाइम पे, खासकर क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। अगर बेबी थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो वो आपके लिए रिस्की है। आपको लाइक इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है कि आप जो है अगर बेबी का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप किस तरीके से समझ सकते हैं और किस तरीके से क्या क्या लाइक एक्टिविटी आप करें ताकि बेबी का मूवमेंट आपको फील होने लगे। वो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। इसके साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहूंगी क्योंकि वो चीज मेरे साथ हुई थी, तो आपके साथ ऐसा ना हो तो प्लीज ध्यान रखिएगा। हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यूएसजी जब कराते हैं, लास्ट में भी कराते हैं, तो मैंने 38 वीक्स पे अपना यूएसजी कराया था। तो वहां पे क्या होता है, हमारा जो फ्लूइड चेक किया गया था, लाइक कि आपका जो AFI है, आप अपनी रिपोर्ट में भी देखोगे AFI, ठीक है, तो वो आपका मेरा बहुत ज्यादा कम दिखाया गया था। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाई अपनी रिपोर्ट तो डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि आपका जो है डिलीवरी मतलब आपका C-सेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट वहां मैं सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि मुझे सारे सिम्टम्स कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहे थे। मेरे बेबी का मूवमेंट भी प्रॉपर हो रहा था, कुछ भी मुझे अजीब नहीं लग रहा था। तो मैं थोड़ी सी घबरा गई कि अचानक से डॉक्टर ने बोल दिया, क्योंकि मैं फील कर रही थी कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। तो उस केस में थोड़ा सा हम लोगों ने बाकी डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो मेरे रिलेशन में भी हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला सेकेंड ओपिनियन जरूर लीजिए। तो हमने जो है जो सेम अल्ट्रासाउंड जो है हमने दूसरी जगह पर, मतलब दूसरे रेडियोलॉजिस्ट से कराया, और वहां पे जो मेरी रिपोर्ट थी बिल्कुल परफेक्ट थी। मतलब 95% मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो परफेक्ट थी, वहां पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क था। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी होता है कि फर्स्ट आपने रिपोर्ट कराई, डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका जो पानी, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पानी कम है, बेबी के आसपास जो फ्लूइड होता है वो कम है, तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है। आप एक दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए। अगर वहां पे भी सेम रिपोर्ट आ रही है देन आप जो है आपको तो ऑपरेशन कराना ही है। अगर नहीं है, परफेक्ट है प्रेगनेंसी, देन आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर सकते हैं। देन सारी दोनों जो रिपोर्ट्स हैं मैंने अपने डॉक्टर को सेंड करी और डॉक्टर ने बोला ओके यू कैन वेट फॉर लाइक फॉर नॉर्मल डिलीवरी। जब आपको पेन स्टार्ट हो तो आप हमें विजिट करिएगा।
तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो फर्स्ट रिपोर्ट थी तो डॉक्टर का रिकमेंडेशन होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास रेडियोलॉजी से एक कमीशन इन लोगों का सेट होता है कि जहां आप रिपोर्ट कराते हो तो एक कुछ परसेंटेज डॉक्टर तक पहुंचता है। तो ये चीज मेरे माइंड में भी थी, तो हमने दूसरी जगह जब हमने रिपोर्ट कराई थी तो हमने डॉक्टर का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया था, उसका कोई पेपर नहीं दिया था, हमने सेल्फ में अपनी रिपोर्ट कराई थी। यानी कि आप भी अगर चाहें सेल्फ में रिपोर्ट कराना कि हमें सेल्फ करानी है, लाइक मुझे खुद करानी है, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है, तो उसका कमीशन किसी और के पास नहीं जाता है, तो उनको पता भी नहीं होता कि किस डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना कि आप सेल्फ में अपनी रिपोर्ट कराइए, बोलिए कि हमें सेल्फ में करानी है, किसी डॉक्टर का रिकमेंडेशन नहीं दीजिए। और अगर रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है देन हैप्पी हो जाइए, अगर उस केस में भी सेम चीज आपकी आ रही है देन आपको ऑपरेशन के लिए जाना होगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सारे डॉक्टर्स को, सारे रेडियोलॉजिस्ट को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी। कभी कभी क्या होता है, जो मशीन्स होती है ना उसमें भी डिफेक्ट होता है, आजकल के टाइम पे आप देख रहे हो। और लाइक लोगों के लिए पैसा हर चीज हो गई है, तो डॉक्टर भी एक पेशा, लाइक बिजनेस तरीके का बन गया है। तो यहाँ पे आपको अपना ख्याल खुद रखना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। सो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, लोगों को तक शेयर करिए जो भी लाइक इस फेज में गुजर रहे हैं। Then be healthy, be safe, have a good day. Bye bye. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thanks for watching Be a Mom channel. Bye bye.